हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एनके वाई स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज टॉप 100 एमसीक्यू जीके प्रश्न लाया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम या कंपटीशन एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो जरूर देखिए, बहुत ही रामबाण साबित होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आइए वीडियो में चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द है जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान के द्वारा जो पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था और समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष सभी जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में 1857 की क्रांति हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो गुजरात राज्य है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो जीएसटी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य था जो असम था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलमेज सम्मेलन किससे संबंधित था? तो गोलमेज सम्मेलन था जो भारतीय संविधान के निर्माण किया गया था गोलमेज सम्मेलन के समय। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा, भारतीय संविधान से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय प्रणाली भारत में किस अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया था? तो वायसराय प्रणाली भारत में जो 1858 अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1858 अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था? तो आरटीआई एक्ट है जो 2005 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, 2005 में आरटीआई अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी फसल कौन सी है? तो रबी फसल है जो अक्टूबर नवंबर में इसका बुआई की जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट हो जाएगा, गेहूं में जो रबी फसल है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है जो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 28 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग कब बना था? तो योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग है जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 जनवरी 2015 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कोपेनहेगन समझौता किससे संबंधित था? तो कोपेनहेगन समझौता से जलवायु परिवर्तन से था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा बना? तो भारत का पहला डिजिटल गांव है जो अकोदरा है जो गुजरात में है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, अकोदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किससे संबंधित था? तो ग्रामीण बिजली आपूर्ति से था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, ग्रामीण बिजली आपूर्ति से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया था? तो द्वैध शासन व्यवस्था को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत समाप्त किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या थी? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2024 में भारत का रैंक जो था कितना था? 46वें रैंक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 46 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए,
मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत 2014 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी गैस सबसे अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। गगन मिशन किससे संबंधित है? तो गगन मिशन है जो गगनयान मिशन है जो मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान से है संबंधित। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो भारत के पूर्व का स्कॉटलैंड है जो मेघालय राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ब्राजील का नया राजधानी शहर कौन सा है? तो ब्राजील का नया राजधानी शहर है जो ब्रासिलिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रासिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 1946 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल है जो बोगीबील पुल है जो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा बोगीबील पुल है जो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ब्रिक्स ब्रिक्स में आर किस देश को दर्शाता है? तो ब्रिक्स में आर है जो रूस देश को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा राज्य ब्लू रिवॉल्यूशन से जुड़ा है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में किस शहर को ईस्ट का वेनिस कहा जाता है? तो ईस्ट का वेनिस है जो कोचीन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा तारा जो पृथ्वी के सबसे निकटतम है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा जो है सूर्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष जो थे अरविंद पनगड़िया थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस शासक ने इबादत खाना की स्थापना की थी? तो अकबर के द्वारा इबादत खाना की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा अकबर के द्वारा इबादत खाना की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। किस गैस के कारण किस गैस के कारण गोल्डन राइस का रंग पीला होता है? तो बीटा कैरोटीन के कारण जो होता है गोल्डन राइस का रंग पीला होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भारत में प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा था? तो भारत में प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह जो था आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा जो सोवियत संघ रूस के द्वारा छोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस है जो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भारत के किस राज्य में सबसे अधिक ज्यादा जनजाति पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश गलत हो जाएगा मध्य प्रदेश आनी एमपी हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा रखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे था? तो ब्लू इकोनॉमिक्स का संबंध था जो महासागर में आधारित अर्थव्यवस्था से था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। महासागर में आधारित अर्थव्यवस्था से जुड़ी था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किससे संबंधित था? तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का संबंध जो था राशन को वितरण से था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। राशन का वितरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। किस खगोल वैज्ञानिक ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था? तो गैलीलियो ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, गैलीलियो। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जो जनेवा में है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट करेक्ट हो जाएगा। जनेवा में डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। उदय योजना का उद्देश्य क्या था? उदय योजना के था जो बिजली के वितरण में कंपनियों के ऋण को सुधार करना था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उदय योजना का बिजली वितरण में कंपनियों का ऋण का सुधार करना था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। रमन प्रभाव की खोज किस वर्ष की गई थी? तो 1928 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 1928 में रमन प्रभाव की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का जो सेवानिवृत्ति होती है, रिटायर जो होती है, कितने वर्ष की उम्र में होती है? तो 65 वर्ष की उम्र होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भारत में महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित योजना सुकन्या समृद्धि योजना किस वर्ष लागू किया गया था? तो सुकन्या समृद्धि योजना जो 2015 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 2015 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है जो हॉकी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय खेल है जो हॉकी है। किसको भारत का ग्रीन स्टेट कहा जाता है? तो भारत का ग्रीन स्टेट है जो सिक्किम राज्य को भारत का ग्रीन स्टेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस योजना के अंतर्गत हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो जल जीवन मिशन योजना के तहत ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। जल जीवन मिशन योजना के तहत ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस का जो पहला रूट में कौन सा रूट में चलाया गया था? तो दिल्ली और बनारस बीच की चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली और बनारस के बीच वंदे भारत का स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीसीए किस वर्ष पारित हुआ था? तो 2019 में पारित हुआ था सीए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नाटो का गठन किस वर्ष हुआ था? तो नाटो का गठन जो हुआ था 1949 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 1949। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी? तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना जो हुई थी 1948 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 1948। दोस्तों अगर चैनल पर नए जुड़े तो चैनल का सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए कमेंट से चलते हैं। हुमायूं नामक किसने लिखा था? तो हुमायूं नामक को किसने लिखा था? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। गुलबदम बेगम ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, गुलबदम बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर की हड्डी होती है, जांग वाली हड्डी जो होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फीमर की हड्डी जांग वाली हड्डी होती है। किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी? तो रमन प्रभाव की खोज है जो सीवी रमन यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, सीवी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो तंजावुर थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा,
तंजावुर थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस संशोधन के द्वारा जो है नोटा का विकल्प उसमें जोड़ा गया था? तो नोटा का जोड़ा गया था, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। किसी संशोधन से नहीं, या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से या नोटा का बटन जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो घटना हुई थी उस समय वो जो वायसराय था जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध चकला बेलन चित्रकला शैली जो किस राज्य से संबंधित है? तो चकला बेलन है जो बिहार राज्य से है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, बिहार राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मालवी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो मालवी भाषा जो मध्य प्रदेश में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहला भारतीय नागरिक उपग्रह कौन था? तो आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? नोबेल पुरस्कार है जो किस देश के? तो स्वीडन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, स्वीडन देश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या है? तो जनजातीय जनसंख्या सबसे ज्यादा है जो एमपी में है, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के पास था? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो ब्राजील देश के पास था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान से संशोधन से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 368 है जो संविधान के संशोधन से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई जो 1757 में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1757। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन है? तो सिस्मोग्राफ है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है जो सिस्मोग्राफ है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आई। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो अटल टनल सुरंग है जो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, अटल टनल सुरंग है जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने 2024 में भारत रत्न प्राप्त किया था? तो भारत रत्न है जो लाल कृष्ण आडवाणी को 2024 में भारत रत्न दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, लाल कृष्ण आडवाणी। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जो तमिलनाडु है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे बसा है? तो नर्मदा नदी के किनारे बसा है जो गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत का पहला महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो सुजीता कृपलानी बनी थी जो उत्तर प्रदेश की थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, सुजीता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध था जो दूध उत्पादन से था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, दूध उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय जो है कहाँ? न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, किसे तारे का ध्रुव तारा कहा जाता है? तो पोलारिस के कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, पोलारिस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया था? तो अनुच्छेद 352 के तहत लाया गया था आपातकाल का प्रावधान। ऑप्शन नंबर ए इसका
राइट आंसर हो जाएगा 352। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, 29 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस गैस से बल्ब में भर दिया जाता है? तो बल्ब में जो गैस भरा जाता है आर्गन गैस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, आर्गन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के सबसे गहरा बंदरगाह जो है विशाखापट्टनम है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पे किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राजवंश ने किस राजवंश ने खजुराहो का मंदिर का निर्माण करवाया था? तो चंदेल शासकों ने करवाया था मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, चंदेल शासक। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन्स फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, लियोन्स फ्रांस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है जो फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, फिलीपींस। किस भारतीय शहर को ईस्ट का वेनिस कहा जाता है? तो कोचीन को भारत को ईस्ट का वेनिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, कोचीन। किस भारतीय नेता ने अरविंद घोष के नाम से क्रांति की शुरुआत की थी? तो श्री अरविंद जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्री अरविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो 1992 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका सतह लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंध्र प्रदेश का नया राजधानी क्षेत्र कौन सा बन गया है? तो अमरावती बन गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, अमरावती। विशाखापट्टनम है जो गलत टाइपिंग हो गया, जो अमरावती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, अमरावती। ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक योगदान देने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस क्षेत्र को ब्लैक फंगस के नाम से जाना गया महामारी के दौरान था? तो आंख, नाक, कान, मस्तिष्क सभी को प्रभावित करता है, उसे ब्लैक फंगस के नाम से जाना गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा बन गया है? तो SBI बन गया। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट हो जाएगा, SBI। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक बन गया है, SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो न्यायपालिका का स्वतंत्रता अनुच्छेद है जो 50 में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 50। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, किस शासक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी? तो दिल्ली सल्तनत का नींव जो रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक रखी थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बिछेंद्री पाल थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? तो गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, डबल बार टाइपिंग हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, गुजरात राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के किस ध्रुव पर सफल लैंडिंग किया था? तो दक्षिणी ध्रुव पर किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस है जो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करता है? तो मानव विकास सूचकांक संस्था है जो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, यूएनडीपी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हर घर जल योजना किस मिशन के तहत चलाई गई थी? तो जल जीवन मिशन योजना के तहत चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, जल जीवन मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों का संवैधानिक दर्जा मिला था? 73वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, 73वें संविधान संशोधन। दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में बताइएगा जवाब। बीमस्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों हमारा कंटेंट कैसा लगा दोस्तों जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।